सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम चिंतन में परिपक्वता इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चिंतन में परिपक्वता यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आम जीवन में चिंतन में परिपक्वता अत्यंत आवश्यक है। चिंतन में परिपक्वता क्या है वो हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और यहीं से हम आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं कि आजकल आपने टीवी डिबेट्स में या वाद विवाद में देखा होगा कि अमुक ए व्यक्ति अपने विचारों को पूरी शालीनता के साथ में, विचारों की गहराई के साथ में और तर्कों के साथ में प्रस्तुत करता है और उसके सामने अमुक बी व्यक्ति बिना विचारों की गहराई में हवाई बात करते हुए बिना तर्कों के साथ में अपनी बात को प्रस्तुत करता है और अपनी बात पर, अपने विषय पर अडिग रहता है। तो इस प्रसंग में अमुक बी व्यक्ति है, उसके लिए यह कहा जाएगा कि उस व्यक्ति के चिंतन में परिपक्वता नहीं है। चिंतन में परिपक्वता वास्तव में एक जन्मजात योग्यता नहीं है। यह एक मानसिक योग्यता है जिसे बार बार अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। आजकल समाज में, परिवार में चिंतन में अपरिपक्व होने के कारण से कई महत्वपूर्ण निर्णय, गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय गलत साबित होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चिंतन में परिपक्वता नहीं थी। अगर व्यक्ति के चिंतन में परिपक्वता हो तो निर्णय गलत हो ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति में हम कैसे निर्धारित करें कि इसके चिंतन में परिपक्वता है या नहीं है? तो आज मैं 3-4 बिंदु बताऊंगा आपको। वैसे तो काफी बिंदु हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि इसके चिंतन में परिपक्वता है या नहीं है, लेकिन मैं आपको 2-3 बिंदु बताऊंगा जिनके आधार पर यह तय होता है कि अमुक व्यक्ति के चिंतन में परिपक्वता है। चिंतन में परिपक्वता का पहला बिंदु है कि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तो उस समय भावनात्मक नियंत्रण होना। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान अगर भावनात्मक नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उस अमुक व्यक्ति के चिंतन में परिपक्वता नहीं है। चाहे वह व्यक्ति 50 साल का हो, 55 साल का हो, लेकिन अगर महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान अगर भावनात्मक नियंत्रण नहीं है तो ऐसा समझा जाएगा कि उसका निर्णय 15-16 साल का जो सामान्य बालक है उसकी तरह लिया गया निर्णय है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताता हूं कि एक नया कोई बैचलर जिसकी अभी अभी जॉब लगी है और जॉब इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत ज्यादा किसी इवेंट में खर्चा किया जा सके, एक सामान्य जॉब जिससे केवल जीवन यापन हो सके। जैसे ही उसकी जॉब लगती है तो जॉब लगते ही आजकल प्रचलन है, रिश्ते आने प्रारंभ हो गए। रिश्ते आने प्रारंभ हो गए तो जो आसपास के जो सलाहकार हैं, समाज के जो लोग हैं, आसपास के जो पड़ोसी हैं, उन्होंने उसे कहना प्रारंभ किया कि समाज में आपका बड़ा स्टेटस है और उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए आपको उस हिसाब से शादी करनी पड़ेगी। अब तो आपके पास में जॉब भी है, सब कुछ कर सकते हैं आप। तो वह बैचलर व्यक्ति सोचता है कि ये सही कह रहे हैं। उसने बिना भावनात्मक नियंत्रण किए हुए फैसला लिया और जो शादी की वो सही शादी की। उसमें 30-35 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए। पैसे थे नहीं लेकिन लोन लेकर के उन्होंने मैनेज कर लिया। अब 5 दिन तक वो शादी के दौरान तो सही रहा, लेकिन 6ठे दिन से ही उसके जीवन में दुख प्रारंभ हो गए। दुख का मूल कारण क्या था? उसके चिंतन में परिपक्वता नहीं होना। क्योंकि जब उसने ये निर्णय लिया कि मुझे स्टेटस मेरा है या नहीं है, या मेरी जितनी मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार निर्णय लेकर के मेरे को कार्य करना चाहिए था। यानी उस महत्वपूर्ण निर्णय के दौरान उस व्यक्ति ने, उस बैचलर युवा ने अपने भावनात्मक नियंत्रण नहीं रखे और उसने गलत निर्णय लिया। ठीक ऐसे ही हमारा जो कार्यस्थल है उस पर भी आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति हैं, उनको अगर 1-2 बातें कहते हैं कि आपके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं,
और वह व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे ही, बिना अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे हुए भी उन शक्तियों का प्रयोग कर लेता है। लास्ट में उनका दुष्परिणाम आता है, उसे हानि उठानी पड़ती है। इन दोनों ही स्थितियों में यह कहा जाएगा कि उन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान भावनात्मक नियंत्रण नहीं रखा, इससे जीवन बर्बाद हो सकता है। दूसरा बिंदु है कि हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के दौरान हम एक तरफा निर्णय नहीं ले। ज्यादातर समाज में आप देखते होंगे कि लोग एक तरफा निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे एक तरफा निर्णय ले लेते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझें। एक बार एक ट्रेन में एक दंपति अपने बच्चे के साथ में यात्रा कर रहे थे। बच्चे की उम्र लगभग 14-15 साल थी। उसके पास में ही एक शिक्षित महिला भी बैठी थी। तो बच्चा जैसे ही उसको कोई पौधा दिखाई देता या कोई पेड़ दिखाई देता तो जोर से चिल्ला करके कहता कि पापा देखो पेड़। कोई गाड़ी दिखाई देती या और कुछ दिखाई देता तो चिल्ला करके कहता कि देखो पापा गाड़ी, देखो पापा ट्रक, देखो पापा बस। तो वो महिला लगभग 6-7 मिनट तक उस बच्चे को देखती रही और लास्ट में सारी परिस्थिति का अवलोकन करके उसने अपना कमेंट पास किया, प्रतिक्रिया प्रारंभ की कि भाई साहब इस बच्चे का आप इलाज करवाइए, कोई अच्छे मनोवैज्ञानिक को इसे दिखाइए। इसकी उम्र लगभग 14-15 साल दिख रही है, बाकी लग नहीं रहा कि ये 14-15 साल का है। तो उस दंपति ने कहा कि जो ये बालक है ये आज ही हॉस्पिटल से आया है और इसके बचपन से ही इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, ये देख नहीं पा रहा था, लेकिन आज सफल ऑपरेशन के बाद में आज ये देख पा रहा है। तो उस दंपति ने जैसे ये कहा तो उस महिला को ये आभास हुआ कि मैंने इस बालक के संबंध में बिना सोचे समझे एक तरफा निर्णय लिया और उस निर्णय में उसने ये नहीं सोचा कि ये बालक ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों कर रहा है। पहले उसको समझना चाहिए था, समझने के बाद में ही उसके प्रति प्रतिक्रिया देनी थी, लेकिन उस अमुक महिला ने, उस शिक्षित महिला ने ऐसा नहीं किया। तो यह कहा जा सकता है कि उस महिला के चिंतन में परिपक्वता नहीं थी। चिंतन में परिपक्वता का तीसरा बिंदु, कई बार लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपने से भिन्न व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपने से भिन्न व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करता है तो उस व्यक्ति को भी यह कहा जा सकता है कि इसके चिंतन में परिपक्वता नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कि एक डॉक्टर और एक शिक्षक आपस में मिलते हैं और जैसे ही मिलते हैं तो दोनों ही व्यक्तियों के आपस में पूर्वाग्रह पहले से ही सेट हैं। दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है, दोनों का पेशा अलग अलग है और दोनों की ही पूर्वाग्रह पहले से है। कि डॉक्टर्स है उसके तो ये पहले से ही पूर्वाग्रह सेट है कि जो शिक्षक हैं वो समय पर जाकर के अपना शिक्षण कार्य नहीं करवाते और वहां नहीं किसी बच्चे का ध्यान रखते, लापरवाही पूर्ण अपनी ड्यूटी करते हैं। और जैसे ही उस शिक्षक से मिलता है, चाहे वो समय पर ही गया हो, अपने से भिन्न व्यक्तित्व को जो बिल्कुल सही है उसको वो डॉक्टर स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि पहले से पूर्वाग्रह सेट है, पहले से ही उसने वह पूर्वाग्रहित है। ऐसे ही जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो भी उस डॉक्टर के बारे में सोच रहा है कि जो ये डॉक्टर्स हैं ये अपने टाइम टेबल के अनुसार हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं और घर पर अपना क्लिनिक चलाते रहते हैं। अपने से भिन्न व्यक्तित्व को वो भी स्वीकार नहीं कर रहे पूर्वाग्रह के कारण से। दोनों ही सफलतम हैं, दोनों ही शिक्षित हैं, दोनों ही समझदार हैं। तो ऐसी स्थिति में अमुक दोनों व्यक्तियों के लिए, टीचर के लिए और डॉक्टर के लिए कहा जाएगा कि दोनों के ही चिंतन में परिपक्वता नहीं है। तो ये 2-3 बिंदु मैंने आपको बताए हैं। इन बिंदुओं में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कमजोर पाता है तो उसे भरकस प्रयास करना चाहिए कि वह अपने चिंतन में परिपक्वता लाए, क्योंकि ये एक मानसिक योग्यता है और बार बार अभ्यास के द्वारा इसे अर्जित किया जा सकता है। अगर आप इन 3-4 बिंदुओं के लिए अभ्यास नहीं करते हैं तो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, आपका जीवन तबाह हो सकता है।
उम्मीद करता हूं चिंतन में परिपक्वता विषय आप इन 2-3 बिंदु और उदाहरणों के माध्यम से समझ गए होंगे और अपने दैनिक जीवन में इसे उतारने का प्रयास करेंगे। ये तीनों चारों बिंदु जो परीक्षार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन है, उस पर भी लागू होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे प्रभावित होकर के सीधे ही कह देते हैं कि मैं तो फला फला कोचिंग सेंटर में जाकर के पढ़ूंगा, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी चिंतन के हम निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी उस विद्यार्थी के लिए कहा जाएगा कि उसकी उम्र 20 साल है लेकिन उसके चिंतन में परिपक्वता नहीं है। उसने जो फैसला लिया है वो 8-9 साल के बालक जैसा निर्णय लिया है। पुनः मैं कहूंगा कि चिंतन में परिपक्वता लाने के लिए ऐसे कई और बिंदु भी हैं, लेकिन जो मुख्य 2-3 बिंदु थे मैंने आपको बता दिए। इनके लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, इन्हें अर्जित करने का प्रयास करेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे एक अगले सेशन में एक नए बिंदु के साथ में, एक नए विषय के साथ में। धन्यवाद।